दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सियासी समर का आज शंखनाद हो गया। चुनाव आयोग ने 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा, सुनील चंद्रा ने बताया कि 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। पहला चुनाव 11 अप्रैल को होगा, वहीं नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे। बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होगा। 18 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएगा। बिहार में 11 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव होगा। बिहार के 4 जिलों में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई 4 जिलों में 11 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव होगा। इस क्षेत्र के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में 11 अप्रैल को कैद हो जाएगा। दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को होगा। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को बिहार में होगा। बिहार के 5 जिलों में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होगा। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में तीसरे चरण का चुनाव होगा 23 अप्रैल को। चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। बिहार के दरभंगा, बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर और मुंगेर, इन 5 जिलों के प्रत्याशियों की किस्मत चौथे चरण के चुनाव के बाद ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। 5वें चरण का चुनाव 6 मई को होगा। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सारण और हाजीपुर। 5वें चरण के चुनाव में 5 क्षेत्र के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में 6 मई को चुनाव के बाद, वोट के बाद कैद हो जाएगा। छठा चरण का चुनाव 12 मई को है। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, सिवान, गोपालगंज और महाराजगंज में छठे चरण का चुनाव 12 मई को है। 7वें चरण का चुनाव 19 मई नालंदा, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, काराकाट, आरा, बक्सर, सासाराम और जहानाबाद में 19 मई को 7वें चरण का चुनाव है। इस दिनों यानी कि हर दिन चुनाव के बाद यानी 7 चरणों में चुनाव है। 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई, 19 मई, यानी कि इन दिनों के हर रोज वोट के बाद अलग अलग प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। 18 मार्च से वोट के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से जुड़े हर बड़ी खबरों के लिए बिहार का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल टुडे बिहार झारखंड न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस करना ना भूलें।